हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय अभिषेक महाजन। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम अपना टॉपिक डायरेक्टली टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फेजेस से शुरू कर रहे हैं। सॉल्यूशन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से मिलकर बनता है। जो सॉल्यूट होता है वो इसमें माइनर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और जो सॉल्वेंट वो मेजर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो सॉल्यूशन किस तरह का होगा वो उसके सॉल्वेंट के करैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। उस बेसिस पर हमने सॉल्यूशन को डिवाइड कर रखा है 9 टाइप्स में। इसमें फर्स्ट टाइप है गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में जब सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है तो जो मिक्सचर होगा वो भी कैसा होना चाहिए, गैसियस। तो इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। सेकंड है लिक्विड और गैस। सॉल्वेंट हमने चेंज नहीं किया है बट सॉल्यूट हम लिक्विड ले रहे हैं। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं ह्यूमिडिटी। और सेकंड उसके बाद थर्ड आता है हमारे पास जिसमें सॉल्वेंट गैस है और सॉल्यूट सॉलिड है। कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, कपूर का कैम्फर को हम कपूर भी बोलते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन, अब दूसरा टाइप जो लिक्विड सॉल्यूशन का है जिस केस में हम सॉल्वेंट जो है उसको फिक्स रखेंगे लिक्विड और सॉल्यूट जो है बारी बारी से चेंज करेंगे तीनों स्टेट्स में। फर्स्ट है गैस लिक्विड। गैस लिक्विड का एग्जांपल हम ले सकते हैं ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। सेकंड लिक्विड में हमारा आ गया जैसे इथेनॉल को हम वाटर में मिक्स कर दें तो जो सॉल्यूशन बनता है वो कैसा रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। थर्ड आता है इसमें सॉलिड लिक्विड की बात करें तो क्योंकि सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन जो बनेगा वो भी लिक्विड फॉर्म में होगा, ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन वाटर। उसके बाद हमारा थर्ड टाइप सॉलिड सॉल्यूशंस का है जिसमें सॉल्वेंट हम सॉलिड रखेंगे और सॉल्यूट जो है वो हमारा तीनों स्टेट्स में आएगा। फर्स्ट है गैस सॉलिड की बात करें तो उसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे हाइड्रोजन इन पैलेडियम। सेकंड लिक्विड और सॉलिड में एमलगम ऑफ मर्करी विद सोडियम। जितने भी एमलगम होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड फेज में मिलते हैं। उसके बाद सॉलिड कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं इनके साथ में। और यहाँ हमने इस चैप्टर में जो डिस्कस करना है वो हम करेंगे एक गैस लिक्विड और सॉलिड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी। बाकी हम यहाँ कम ही डिस्कस कर, वो तो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताया गया। तो अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली सॉल्युबिलिटी क्या होती है, पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट that can be dissolved in a specific amount of solvent at a specific temperature। solubility क्या होती है, ये एक तरह का मैक्सिमम अमाउंट होता है किसका, सॉल्यूट का, जिसे हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं किसी एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है नेचर के ऊपर, इसकी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, और साथ ही साथ टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करती है। कंसीडर द इफेक्ट ऑफ दिस इफेक्ट इन सॉल्यूशन ऑफ ए सॉलिड और अ गैस इन लिक्विड। हमने दो तरह की सॉल्युबिलिटी को यहाँ डिस्कस करना है, एक सॉल्यूशन सॉलिड के साथ और दूसरा गैसेस के साथ लिक्विड। सबसे पहले हम यहाँ स्टडी करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। Every solid does not dissolve in a given liquid। सारे सॉलिड जो होते हैं वो जितने भी ठोस हैं वो सारे के सारे लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होते। पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। मतलब बोलने का ये है कि जो लाइक करैक्टर के होते हैं जैसे वाटर है उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो पोलर है, अगर किसके पोलर करैक्टर है सॉल्यूट का तो पोलर सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व हो जाएगा। नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा। अ सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन ए सॉल्वेंट इफ द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस आर सिमिलर। वही सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है जिसमें जो उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, मतलब उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेज होती हैं वो सिमिलर यानी कि एक जैसी होती हैं। और हम इसे ये भी कह सकते हैं कि लाइक डिसॉल्व लाइक। के बाद when a solid solute is added to solvent
जब कोई सॉलिड सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है तो सम सोल्यूट डिसॉल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन अ सॉल्यूशन। जो कुछ सोल्यूट होता है वो उसमें घुलना शुरू हो जाता है, जिससे उसकी कंसंट्रेशन क्या करती है, एकदम से इंक्रीज कर जाती है, जिसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है क्रिस्टलाइजेशन। सम सोल्यूट पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ सॉल्यूशन। कुछ सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, जो सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उसके साथ टकराते हैं। टकराने से क्या होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद हमारे पास आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Such a solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is called a saturated solution. Saturated solution क्या होता है, जिसमें हम सॉल्यूट और सॉल्यूट जो है एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जिसके बाद सॉल्यूट को उसमें डिसॉल्व नहीं किया जा सकता एक टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, जिसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, an unsaturated solution is one in which more solute can be dissolved at the same temperature. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम जितना भी सॉल्यूट डालते जाएं वो घुलता जाता है। उसके बाद फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड डिपेंड्स। वो फैक्टर जिनके ऊपर सॉल्युबिलिटी किसी सॉलिड की लिक्विड में डिपेंड करती है। यहाँ दो तरह के फैक्टर हैं, एक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और दूसरा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। The solubility of a gas in a liquid is significantly affected by temperature changes. टेम्परेचर के साथ लिक्विड की जो सॉल्युबिलिटी उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड जो वो वेपराइज होना शुरू हो जाता है, और अगर हम उसे डिक्रीज करते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होता है। इन जनरल इफ इन नियरली सैचुरेटेड सोल्यूशन, अगर हम किसी सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात करें तो द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होती है वो एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक में क्या होता है, जो हीट है वो एब्जॉर्ब होती है। जब एब्जॉर्ब होगी तो डेल्टा सोल्यूशन एच जो वो ग्रेटर देन 0 हो जाए, और सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, एकदम से इंक्रीज करेगी टेम्परेचर के राइज करने पर। इफ इट इज एक्सोथर्मिक, अगर एक्सोथर्मिक होगी तो क्या होगा, हीट रिलीज होगी तो डेल्टा सोल्यूशन जो एच है वो लेस देन 0 हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सेकेंड फैक्टर आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। Pressure does not have any significant effect on solubility of solids and liquid. प्रेशर का वैसे तो इतना रोल नहीं होता, बट इट इज सो बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। जो सॉलिड और लिक्विड कैसे हैं, वो इनकम्प्रेसिबल नेचर के होते हैं, प्रैक्टिकली रिमेन अनअफेक्टेड बाय चेंजेस इन प्रेशर, और उनके ऊपर प्रेशर की चेंज का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। उसके बाद आता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ सॉल्यूशन। जो गैस में सॉल्युबिलिटी जो है गैस की लिक्विड में किस तरह से रहती है। मैनी गैसेस डिसॉल्व इन वाटर, काफी सारी गैसेस जो वो वाटर में घुल जाती है, जैसे ऑक्सीजन डिसॉल्व ओनली टू स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर। इट इज दिस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन व्हिच सस्टेन्स ऑल एक्वेटिक लाइफ। आपको पता है जो ऑक्सीजन है वो वाटर में मिक्स होती है। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। हाइड्रोक्लोराइड गैस से वो भी वाटर में घुल जाती है। फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड डिपेंड्स। अब आता है हमारे पास वो फैक्टर जिसमें गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डिपेंड करती है। यहाँ भी हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और दूसरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। फर्स्टली हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। जो सॉल्युबिलिटी होती है गैसेस की किसमें, लिक्विड में, राइज जैसे जैसे टेम्परेचर करता है तो वो क्या करती है, डिक्रीज करना शुरू कर देती है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा तो क्या होगा, लिक्विड जो वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। व्हेन डिसॉल्व द गैस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन लिक्विड फेज एंड द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन कैन बी कंसीडर्ड सिमिलर टू कंडेंसेशन। अगर हम जो गैस है उसे लिक्विड फेज में लेके चले और हम उसे कंसीडर कर लें कि जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस है वो कैसी है, कंडेंसेशन प्रोसेस है, एंड हीट इज इवॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस, तो क्या होता है, एज सोल्यूशन डिसोल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि जो डिसोल्यूशन है वो कैसी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। कैसे, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करे। दूसरा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है क्वालिटेटिव डेफिनेशन जो थी उसकी वो हेनरी ने दी थी। उसने एक रिलेशनशिप ड्राइव की थी किसके किसके बीच में, प्रेशर और
solubility of a gas in a solvent, जिसे उसने बोला था, जिसे रिलेशन को उसका नाम दिया जिसका नाम था हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ की डेफिनेशन क्या थी? दिस लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट प्रेशर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड is directly proportional to the partial pressure of gas present above the surface of liquid or solution। उसने बताया था कि अगर टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जाए तो जो सॉल्युबिलिटी है किसी गैस के लिक्विड में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी? उसके पार्शियल प्रेशर के, मतलब उसमें जो गैस प्रेजेंट है उसके पार्शियल प्रेशर के बराबर, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगी। The most commonly used form of Henry's law states that the partial pressure of the gas in vapor phase, जो partial pressure होता है किसी गैस का वेपर फेज में, वो कैसा होता है? प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के इन द सोल्यूशन। और मोल फ्रैक्शन को हम x से लिखते हैं, और पार्शियल प्रेशर को अगर हम स्मॉल p से डिनोट करें तो p इक्वल टू KHX आता है, जहां KHX जो वो डिनोट करता है हेनरीज लॉज कांस्टेंट को, और x यहाँ डिनोट कर रहा है मोल फ्रैक्शन को, और P क्या है यहाँ? वेपर प्रेशर। तो ये रही हेनरी लॉज की डेफिनेशन। थैंक यू।